नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लोक भारत न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। एक्सपर्ट बोले नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन बेअसर, कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिन रहेगी। देश में 1326 एक्टिव केस। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1326 पहुंच गई है। वही मौतों की संख्या 14 हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा 6 मौतें महाराष्ट्र में है। इधर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मणेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 2022 के बाद नए वेरिएंट की वजह से कोविड पेशेंट कई बड़े हैं, लेकिन कोई गंभीर स्थिति नहीं देखी गई। मेरा अंदाजा है कि इस बार भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। वही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक कोविड की चौथी लहर आती है तो इसका असर 21 से 28 दिन तक रहेगा। ये दूसरी लहर की तरह जानलेवा नहीं होगी। एक्सपर्ट बोले नए वेरिएंट पर वैक्सीन का असर नहीं। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे का कहना है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था उन्हें भी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन नए वेरिएंट का असर होने से नहीं रोक सकता। हालांकि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। ये आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर कर सकती है। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट मिले हैं। ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है वे LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज के बाकी जगहों से नमूने लेकर सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। मामले बहुत गंभीर नहीं है और लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, बस सतर्क रहना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन्हें चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। NV181 के A435S, B445H और T478, NV181 के A435S, B445H और T478I जैसे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन अन्य वेरिएंट की तुलना में तेजी से फैलते हैं। इन पर कोविड के खिलाफ बनी इम्यूनिटी का भी असर नहीं होता। भारत में कोविड का JN1 वेरिएंट सबसे आम है। टेस्टिंग में आधे से ज्यादा सैंपल में यही वेरिएंट मिलता है। इसके बाद BA2 यानी 26% और ओमिक्रॉन के BH2.86 का एक स्ट्रेन है जिसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया, जिसमें करीब 30 म्यूटेशन है जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN1 अन्य वेरिएंट की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। साल भर बाद दोबारा भारत में कोरोना के एक्टिव मामले 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिसमें 2021 के कोरोना काल में मरने वालों का आंकड़ा सामने आया है। ये रिपोर्ट मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कोज ऑफ डेथ के ने जारी की है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोक भारत न्यूज।